राजस्थान की बात करते ही राजसी ठाट बाट की तस्वीर जहन में उभर आती है। रजवाड़ों के ठाट देखने हो तो लोग जोधपुर, जयपुर और उदयपुर का रुख करते हैं, पर अगर आपको राजस्थान के कला प्रेमी सेठों की जिंदगी से रूबरू होना है तो आपको मांडवा आना चाहिए। यहाँ आप मध्यकालीन भारत की तस्वीर को भी करीब से देख और समझ पाएंगे। यहाँ के हर दरो दीवार में छिपी है उस जमाने की अनूठी तस्वीर। मांडवा एक छोटा मगर जिंदा कस्बा है। इस पूरे इलाके को शेखावटी भी कहा जाता है। राजस्थान के शूरवीर राजपूतों में शेखावत राजवंश का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। पूरे भारत में सिर्फ शेखावटी ही एक ऐसी जगह है जिस पर अंग्रेज कभी पूरी तरह हुकूमत नहीं कर सके। सेठ साहूकारों का इलाका मांडवा अपनी भित्त चित्रकारी, जिसे फ्रेस्को पेंटिंग भी कहा जाता है, के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग 200 साल पुरानी है, लेकिन इसकी चमक आज भी नई जैसी लगती है। इन पेंटिंग्स को ही नहीं बल्कि रंगों को तैयार करने में भी चित्रकार जी जान लगा दिया करते थे। इस बारे में एक बहुत ही मशहूर कहानी है। किसी सेठ ने अपनी हवेली को रंगने का ठेका यहाँ के एक चित्रकार को दिया। सेठ कोलकाता में व्यापार करते थे। जब वो 4 महीने बाद लौटे तो देखा कि हवेली जस की तस है और चित्रकार वहाँ बैठा रंग बना रहा है। सेठ जी ने नाराजगी जताते हुए उससे कहा कि इतना वक्त बीत गया और तुमने एक पत्थर तक नहीं रंगा। चित्रकार को भी गुस्सा आया और उसने रंग में घुला ब्रश दीवार पर फेंक दिया। आज भी पत्थर की दीवार पे उस रंग के निशान हैं। ये रंग बेहद पक्के होने की वजह से सालों साल टिके रहते थे। किसी फिल्म के सेट की तरह दिखता है हवेलियों से भरा ये नगर। यहाँ 100 से ज़्यादा हवेलियाँ हैं। इन खूबसूरत हवेलियों में आज कोई नहीं रहता और ये सब वीरान पड़ी हैं। फिलहाल इनकी रखवाली के लिए कुछ चौकीदार ही मौजूद हैं। यहाँ आकर लगता है कि पिछले 100 साल से जैसे वक्त ठहर सा गया है। इसलिए ये जगह बॉलीवुड की पहली पसंद है। 1989 में आई फिल्म बंटवारा, फिर गुलामी से लेकर पिछले कुछ सालों में आई फिल्में जैसे जब वी मेट, पहेली, लव आजकल, बजरंगी भाईजान, पीके, Z+, मिर्जिया, हाफ गर्लफ्रेंड जैसी तमाम फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। इस अनोखे गांव के हर बाशिंदे ने किसी न किसी फिल्म में कोई न कोई काम जरूर किया है। मांडवा घूमने का सबसे अच्छा तरीका है पैदल चलना, क्योंकि यहाँ हर गली में एक हवेली है और हर हवेली एक ओपन आर्ट गैलरी की तरह अपने आने वालों के लिए खुली रहती है। यहाँ के लोगों की माने तो भारत की तरक्की में खास योगदान देने वाले मारवाड़ी व्यापारी घराने जैसे बिरला, मित्तल, बजाज, गोयनका, झुंझुनवाला, डालमिया, पोद्दार, चोखानी जैसे के दादा परदादा ने इस नगर को बसाया था और इन्हीं सेठों ने यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत हवेलियाँ भी बनवाई थीं। करीब 150 साल पुरानी इन हवेलियों की दीवारें, मेहराब, खम्भों पर बने भित्त चित्र की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। इन तस्वीरों में रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला जैसी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से तस्वीर में उतारा गया है। कुछ हवेलियों में राजस्थानी लोक कथाओं, पशु पक्षियों, मिथकों, धार्मिक रीति रिवाजों, आधुनिक रेल, जहाज, मोटर, ईसा मसीह की तस्वीरों को रंगों के जरिए बनाया गया है। कहते हैं कि हवेलियां जिस दौर में तैयार हुई थीं उस दौरान यहाँ आपस में बहुत कंपटीशन था। किसकी हवेली कितनी शानदार होगी। कला प्रेमी सेठों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपनी हवेलियों को सजाने में ये कोई कसर नहीं रखते थे। ऐसा माना जाता है कि मांडवा पुराने सिल्क रूट पर पड़ने की वजह से बिजनेस सेंटर था, इसलिए यहाँ के व्यापारी खूब फले फूले। वक्त के साथ इनके पास इतना पैसा आया कि इस कस्बे में रहना उनको गैर मुनासिब सा लगने लगा और वो मुंबई, दिल्ली, सूरत, कोलकाता जैसे बड़े कारोबारी शहर की तरफ रवाना हो गए। अब इन हवेलियों के मालिक किसी खुशी के मौके पर अपने कुल देवता की पूजा अर्चना के लिए हवेलियों में लौटते हैं। बाकी वक्त ये हवेलियां लगभग वीरान सी रहती हैं।